हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अपन ने देखो लास्ट लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देके गया था कि आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। आपके ज़ीरोज़ के लिए बोला था कि वो स्क्वायर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। ठीक है, भले ही आपसे क्वेश्चन किसी से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, बट आपने अटैम्प्ट किया है, वो बढ़िया बात है। कि मीन आपसे होना या नहीं होना वो सेकेंडरी थिंग है, बट एटलीस्ट आप अटैम्प्ट करके आओ। तो क्या होगा, आप जो क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, आप किस तरह से सोच रहे थे। ठीक है, मतलब क्या अप्रोच हो सकती थी, वैसा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन यही कंटिन्यू करने वाले, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी देखेंगे और अपन ग्राफ ऑफ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन था, इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ आपको, इसके ज़ीरोज़ कुछ अल्फ़ा बीटा है। सपोज क्या है बेटा, अल्फ़ा बीटा। क्लियर। और एक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है नया, जिसको नाम बोले दो gx, जिसके ज़ीरोज़ क्या है डियर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाएगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को समझाने के लिए आपको एक, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। बट हाँ, उससे पहले मैं एक आपको कुछ इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो अपन ज़रूर पहले देखना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो पहले देखो, जैसे सपोज मेरे को बोला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझा लेता हूँ कि मेरे को बोला कि एक px पॉलिनोमियल है जिसके, ये ले लेता हूँ, क्या लिया था, 2x + 7। इसके दो ज़ीरोज़ है, क्या कुछ भी बोला है, अपने को अल्फ़ा बीटा बोला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपने को कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, सपोज अब देखो यहाँ पे डियर ये हो रहा है कि यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो। सपोज़ कि आपका मन करे कि नहीं मैं तो इसको सॉल्व कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको ज़ीरोज़ निकाल देता हूँ, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब अल्फ़ा बीटा निकाल दूंगा, फिर जो भी पूछेगा मैं फाइंड कर दूंगा। देखो सपोज मैंने यहाँ पे पूछा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पूछा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा। ठीक है, थर्ड वन अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फ़ा पूछा। ठीक है, फोर्थ वन अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ लिया। ठीक है, फिफ्थ वन अल्फ़ा माइनस बीटा पूछ लिया। ठीक है, और भी मतलब आप दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो। मैं ये लिख लेता हूँ सब, आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ आपको खुद को ट्राई करने। ठीक है, ठीक है, सेवंथ वन अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर। है ना, बहुत सारे, मतलब एक इसके लिए बता रहा हूँ, आप किसी के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और क्या बना सकता हूँ मैं, और अपन बना सकते हैं नहीं, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बना सकता हूँ क्या, नहीं बोलेगा, प्रॉब्लम आ सकती है। अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 शायद बन जाए। एक ये अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। इसको अपन ट्राई करेंगे, देखता हूँ। मैं भी ऐसे एज्यूम करके लिख रहा हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए, होता है नहीं होता है वो अभी अपन देख लेंगे। कोई नहीं सॉल्व होगा तो कुछ और सीख लेंगे, और क्या। ठीक है,
चलो, तो इस वैरायटी के आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, आप कोई भी बुक प्रीफर करोगे RD शर्मा वगैरह तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एडिशनली बनाना चाहो तो वैसे तो बहुत सारे बन जाएंगे ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो वो तो मतलब अपन बहुत सारे बना सकते हैं, बट अपन अपने जो काम की चीज़ है उसको देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने को वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्या हुआ, बच्चे ने सोचा कि सर ये मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वेट करता हूँ और इसके रूट्स निकाल देता हूँ, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ठीक है। फिर ये बीटा की वैल्यू दोनों ले जाके यहाँ पटक दूंगा, तो पटकते ही अपना काम खत्म कि सबकी वैल्यू मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप अल्फा और बीटा डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। इफ़ आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या अप्रोच रहेगी, उसके लिए क्वेश्चन। इफ सपोज यहाँ से अल्फा बीटा आप डायरेक्ट निकाल लेते, मीन कि सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे थे अल्फा बीटा, तब तो आप अल्फा बीटा निकाल के सब में पुट कर देते, आंसर निकाल देते, ठीक है। तो उसमें तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट इस वाले में अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें अपने पास अल्फा और बीटा की इंडिविजुअली वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मेरे को इंडिविजुअली वैल्यू नहीं पता है, बट मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, जो कि होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा पता है, जो होता है c/a। क्लियर, ये दो चीज़ें मेरे को पता है कि एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकालने जा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो देखो यहाँ पे आया -2/1, क्लियर। और ये आपका आ गया 7। इसको कुछ चेंज करूँ क्या मैं, प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? चलो देखते हैं यार, अब जो भी है चलो अपन इससे ही सॉल्व करते हैं, मेथड वही रहेगा। मैं एक्चुअली में क्या, यहाँ पे कुछ अपने नेगेटिव में रूट्स आ जाएगा तो इमेजनरी आ जाता, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा था। बट अपन क्या, अपन तो एक जनरल एग्जाम्पल लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो ठीक है, ये 2 निकली, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकला -2, अल्फा इंटू बीटा निकला 7, ठीक है। c/a माइनस b/a, यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हो ना, a आपका 1 है, b आपका -2 है, सॉरी +2 है, और c आपका 7 है। ये तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बोलाइए सर अब अपन क्या करें, ये तो 2 चीज़ें दे रखी है, अब क्या करें? अब बेटा क्या करना है, जितने भी हैं अपने को कुछ भी नहीं पता है, अपने को ये 2 चीज़ें पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो सबको इसमें ब्रेक करने की ट्राई करनी है। क्या करनी है? ब्रेक करने की ट्राई करनी। अब देखो सपोज मैं ये पहला लेता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट वन को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो देखो ये फर्स्ट वन लेता हूँ, अपने को बेटा निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट अपने को अल्फा बीटा की इंडिविजुअली वैल्यू नहीं पता है, तो अल्फा बीटा में ब्रेक करने की ट्राई करता हूँ। तो देखो इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से बेटा आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है अपने, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख लिया। अब आप सोचोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा ये हुआ सिंपल सा, देखो फ़ायदा ये हुआ कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा, -2, तो -2 रखो, -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा आपका 7 था, तो उसको ले लेता हूँ 7, क्लियर। तो ये ऐसा कुछ करा तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया। अब देखो इसमें मैं एक चेंज कर ही देता हूँ, मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसमें,
इसमें एक चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अपन वो चीज़ें डील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस कर दिया मैंने, ठीक है। ये -7 आ जाएगा, यहाँ पे भी -7। ये हल्का सा चेंज करा, चेंज करने से और कोई इश्यू नहीं होने वाला है अपने को, बस वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अपने उस वे में चला जाए और कोई ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे -7 था, -7 सब जगह हो गया, ठीक है। अब सही रहेगा। मैंने बोला ही था कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अरे उससे सॉल्व तो हो जाएगा, बट देखो मैं भी बताता, इसको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, -4 +4 हो जाएगा और -14, तो ये आएगा बेटा -10। अब ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन दो नंबर का सम है उनका स्क्वायर करके सम कर रहे हो तो नेगेटिव में आ रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन भी करा था जिसमें सम 0 आ रहा था, अपने बोला कि नेगेटिव नहीं आ सकता है, बट ये बेटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो बट आपको बच्चों को ये डाउट नहीं हो जाए कि सर ये नेगेटिव कैसे आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिया है, -7 लिया है, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 × -7, तो ये बेटा हो गया -+4 हो जाएगा, -+ हो जाएगा 14, तो ये आपका आंसर आ गया 18। क्लियर। तो ये आपका, तो आपको α² + β² निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहो तो ये आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसको ऐसा करके देन आप सॉल्व कर भी सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल सा ये फॉर्मूला याद हो तो वो भी अप्लाई कर, बट स्क्वायर करके भी करोगे टाइम उतना कोई ज़्यादा लगने वाला नहीं है। मैं अभी सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला, ठीक है। जो मेन है वही बता रहा हूँ। दूसरा है बेटा आपका α³ + β³। यहाँ पे स्क्वायर क्या था, यहाँ पे अपन क्यूब कर देंगे, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो α + β का होल क्यूब, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। एक ये भी होती है, एक देखो इसमें क्या करता हूँ, लास्ट दो में कुछ कॉमन ले लेता हूँ, लास्ट 2 में क्या ले लेता हूँ, कुछ कॉमन। ये क्यूब था, α³ + β³ + 3α β कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा α + β, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है, ये तो बाकी को ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ से मिलेगा मेरे को α³ + β³ = α + β का होल क्यूब - 3α β α + β। अब देखो और मज़ा आ गया यहाँ पे, वापस देखो वैसा ही ब्रेक हो गया, ये क्लियर, वापस वैसा ही ब्रेक हो गया जो पुराना ब्रेक हुआ था, उसी तरह से आपका ब्रेक हो गया। यार चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो वापस वैसे ही ब्रेक हो गया, α + β और α × β में ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पे α + β, α + β, α × β। अब देखो α + β की वैल्यू पता है, α β की वैल्यू पता है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। तो α³ + β³ निकालना है आपको। तो देखो α + β कितना था बेटा, -2 था, तो -2 का क्यूब -3 × α β वापस -2 और α × β -7, ठीक है। तो ये हो गया, ये पुट कर दो, -2 का क्यूब हो गया 8 माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, वापस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 21 42 हो जाएगा, ठीक है 42, तो ये माइनस का 50 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना ना, कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना। -50 आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। ये आ गया अपना α³ + β³। 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट बोला है बेटा α/β + β/α। ये देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ पूरा, α/β + β/α, इसकी वैल्यू निकालनी बेटा। तो देखो इसमें आप एलसीएम ले लो, α β एलसीएम आ जाएगा, ये अल्फा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो α² + β²।
अब देखो इसकी जो वैल्यू निकालनी है आपको पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप निकाल चुके हो, अल्फा बीटा आपको पता है -7, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ पूरा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कुछ ईजी हो वो नहीं करवाएंगे। दूसरा देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो इसको निकालना है बेटा। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया था। अब अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 निकालनी है। ये जनरली अपने को नहीं मिलता है क्वेश्चन, फिर भी ऐसा एडिशनली डाल दिया। बीटा स्क्वायर का क्या कर देता हूँ स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी अल्फा की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर a b। ठीक है, ये है। अब आपको ये निकालना था, यहाँ से लिख लो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, इसको मैं और कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो दोनों में लिख सकते हो। तो इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया और कुछ नहीं किया। अब देखो वापस देखो, ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा पावर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, जो कि अपन यहाँ फाइंड कर चुके हैं। अल्फा बीटा आपको पता है, दोनों वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। मतलब मेन आगे आ जाए तो फिर धीरे धीरे वही सेम रिपीटेशन होगा आपका, रिपीटेशन। ठीक है, अब देखो अगला देखो अल्फा माइनस बीटा, ये थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा, है ना, वैल्यू आप पुट करते रहना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ी सी हजम करने की ट्राई करना कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वो होता है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो इसमें सॉरी इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है, अल्फा बीटा पता है, तो वैल्यू पुट करके आप अल्फा माइनस बीटा आप निकल जाएगा आराम से। ठीक है, बट इसको और एक्सपांड करें ना तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फर्स्ट फॉर्मूला ये आपका ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है वहाँ पे। ठीक है, ये 2 अल्फा बीटा तो पहले से पढ़ा था, ये मैंने लिखा है। तो देखो ये क्या आ गया बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप लिखना चाहो अल्फा माइनस बीटा तो वो आ जाएगा रूट ओवर ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस माइनस साइन और लगेगा, वो मैं अभी समझा देता हूँ क्यों लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको देखो बेटा आपको अल्फा बीटा पता है, आपको ये निकालना है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, पुट करो। और यहाँ पे भी पुट करते ना इस वाले में, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई अपने को एतराज़ नहीं था। ठीक है, बट अब आप यहाँ प्लस माइनस क्यों है ऐसा सोचने के लिए मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, मैं लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो है देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर इधर हटाया तो रूट लगाया इस वजह से प्लस माइनस, नहीं रूट की वजह से नहीं आया, रूट की वजह से प्लस माइनस नहीं आया। प्लस माइनस क्यों आया वो समझने की ट्राई करो। देखो बेटा इसने बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन एक्स का स्क्वायर करते तो कितना आंसर आता है 4। तो बताओ ऐसा कौन कौन सा नंबर है, एक तो x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू -2 भी तो है, इसका स्क्वायर करने पे भी तो आपका 4 ही आंसर आता है। ठीक है सर। अब देखो अब दूसरा बच्चा निकालेगा, इधर रूट निकालेगा तो 2 ही आया। तो प्लस माइनस लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसके दोनों सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, अदरवाइज अपने को एक ही आंसर मिलेगा, बट मोर देन 2 भी आंसर हो सकता है। तो ये 2 आंसर थे, इस वजह से ऐसा प्लस माइनस आया। वैसे इतना ज़्यादा नहीं आता अल्फा माइनस बीटा, फिर भी अपने को समझा दिया और ये प्लस माइनस का साइन का भी रीज़न बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। आप सिंपल सोचो ना, किसी का स्क्वायर, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, इसको देखो बहुत से बच्चों को हजम नहीं होती है बातें, तो ये बोलता है कि सर ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है। नहीं बेटा सेम नहीं है,
कि देखो ये क्या बोल रहा है, x इक्वल टू √2, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 2 ही आएगी, मतलब 4 का रूट तो 2 ही होता है। बट यही कोई बच्चा इसको सॉल्व करने बैठेगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक तो +2 आएगी, एक आएगी -2। कैसे कि सर यहाँ पे स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो 4 कब कब आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, ठीक है, दोनों ही केस में आ सकता है। क्लियर? तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये मैं मिटा देता हूँ, वैसे एक्स्ट्रा में था तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये आपका 4th वन सॉल्व हो गया। अब 5th वन, α² बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अब देखो, अब अपन भागेंगे फटाफट, क्योंकि अब अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं। 5th वन था बेटा आपका α² बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, ऊपर क्या बनेगा देखो, α³ प्लस β³। तो देखो α³ β³ निकाल रखा है, अल्फा बीटा पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल α² बाय β² प्लस β² बाय α²। तो यहाँ पे बेटा आप एलसीएम ले लो, α² प्लस बीटा, α² β² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, α⁴ प्लस β⁴। तो 4 पावर के आगे ये अपने को पता है, नीचे आपको पता है, नीचे को आप ऐसा लिख सकते हो, α⁴ प्लस β⁴ अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब ये पता है अपने, ये ऑलरेडी पहले निकालने का तरीका बता रखा है, α⁴ प्लस β⁴ ये रहा, वहाँ से आप फाइंड आउट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना α⁴ 9th वन बता देता हूँ पहले। नाइन्थ वन, ठीक है, वो था बेटा α² माइनस β²। तो ये तो सिंपल ही है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ब्रेक कर दिया, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, ठीक है। कुछ बच गया क्या शायद, 7th, अरे 6 के बाद 3rd 4th 5th 6th 7th बच गया है क्या? सब तो आगे मीन 5 1 2 3 4, अच्छा 4 2 बार आ गया, 5th 6th 7th 9th। अब 8th की बात करते हैं, ठीक है बेटा। 8th वाला आपको बोला है α⁴ प्लस β⁴, ठीक है। ठीक है, देखो इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, α³ प्लस β³ α² प्लस β², ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज अपन एज्यूम कर लें, अपन ने निकाला हुआ है कि α² प्लस β² दोनों ही निकाल दिए क्या अपने, हाँ दोनों ही निकाले हुए, 18 और -50, 18 और -50, -50 और ये 18, ठीक है बेटा। इन दोनों को निकालना यार, कैलकुलेशन देख लेना है ना थोड़ा सा यार, माफ़ करना कुछ गलती हो जाए तो मेरे से, ठीक है। अब देखो ये निकालना, अब इन दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट, क्या कर दो, प्रोडक्ट। तो देखो क्या हुआ बेटा, α³ प्लस β³ इंटू α² प्लस β², ठीक है। इनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट, α³ प्लस β³ इंटू α² प्लस β², ठीक है। उधर भी प्रोडक्ट कर दो, सॉल्व करना हो तो, बाकी मैंने ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करा, इसको मैं थोड़ा साइड में ले जाता हूँ यार, चलो यहाँ था ना, α³ प्लस β³ था -50, अल्फा इंटू बीटा था, α² प्लस β² था 18, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो पहले वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, α⁴ प्लस α³ β² प्लस β⁵ 3 मल्टीप्लाई करो α² प्लस β⁵, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपको देखो ये अपने लिखा है, ठीक है। अब आपको ये दोनों वैल्यू पता है, α³ प्लस β³ α³ प्लस β³ α² प्लस β। तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एज इट इज लिखता हूँ, क्योंकि ये तो वैल्यू पता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अपने को पता है तो दोनों का प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। मैं वैल्यू पुट भी कर सकता था बट मैं एक जनरल फॉर्म लेके आना चाह रहा हूँ, इन दोनों को पास में ले आता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग, मतलब ऐसे कुछ नहीं पूछता इतना भारी, बट फिर भी ऐसे मन करा बता दिया। इन दोनों को देखो, इन दोनों में आप ले सकते हो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इसमें भी है, बीटा स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन लिया तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चा ये तो फाइंड आउट करना था आपने को, तो ये फाइंड आउट करना, तो ये आ गया देखो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर आ गया बस। अब आपको देखो यहाँ पे सब पता है, देखो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सब वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने आपको एक ऐसे एक्स्ट्रा की फॉर्म में कि हाँ ठीक, इतना हैवी नहीं आता है, इतना आपका टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते अपना जो मेन क्वेश्चन था जिसके लिए इतनी माथाफोड़ी की अपन ने, है ना। अब आते इस पे क्वेश्चन। अब बेटा इसको निकालना है अपने को gx। अब देखो बेटा gx निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका है gx निकालना है तो क्या होता है, रूट्स गिवन है। क्या गिवन है बेटा, रूट्स गिवन है के लिए होता है, और दूसरा होता है इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो ये बात होती थी। तो इन दोनों में अपने को पता था, बट बेटा अपने को यहाँ तो अपन रूट्स निकाल ही नहीं पा रहे। प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हुई ना कि यहाँ पे अपन रूट्स फाइंड ही नहीं कर पा रहे। तब उसी को रिजॉल्व करने के लिए अपन दूसरे मेथड पे गए कि अपन इसको कुछ यूटिलाइज कर सकें। ठीक, इसको यूटिलाइज करना है। अब देखो मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की ट्राई करता हूँ। देखो सम ऑफ रूट्स किसके लिए बेटा, gx के लिए। किसके लिए बेटा, gx के लिए निकाल रहा हूं, gx के लिए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से अल्फा बीटा आप नहीं निकाल सकते हो, बट यहां पे अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हो ना, माइनस बी बाई ए। तो वही देखो माइनस बी यानी -2 अपॉन 1 यानी 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो तो 7 आ जाएगा, यानी सी बाई ए यानी 7 आ जाएगा। तो आप दोनों ही वैल्यू निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, ये दो। अब इन दोनों का यूटिलाइजेशन तो आप अच्छे से सीखे हो। इसका जब आ गया तब तो अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना, तो अल्फा बेटा अपने को अल्फा और बीटा इंडिविजुअली नहीं पता है, बट इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया है, इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक कर दिया, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा फायदा हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4 माइनस 14 यानी माइनस का 10 हो गया। ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वापस देख लेना। ठीक है, अगला है बेटा अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। ये किसके निकाल रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना है gx के ही। ठीक है, इसके gx के ही निकाल रहे हैं। तो अब देखो जो इसके रूट्स क्या थे gx के, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे, इसीलिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए gx के क्या लिखे है मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कितना निकाला आपने, अल्फा बीटा आपको पता है कितना था बेटा 7, तो 7 लिख लो, तो 7 का स्क्वायर तो आपका हो गया 49। क्लियर। अब मैं निकाल देता हूँ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आपको पता है gx निकालना है ना बेटा, gx तो वो कितना था x स्क्वायर, वैसे k लगाते हैं बाहर, आप लगाना चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स अपने को पता है क्या है, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स आपका आया था -10 ये माइनस का तो प्लस का 10 हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया था बेटा 49,
तो ये नया पॉलिनोमियल आपको मिल गया। क्लियर? तो था ना मज़ेदार क्वेश्चन एक, मतलब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमको पूरा लेक्चर लग गया, क्योंकि अपने कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखी। ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।